साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने से। बड़ा ही दुख होता है जब युवा अपनी जीवन लीला असमय ही समाप्त कर लेते हैं। पिछले 7-10 दिनों में 2 MBBS की छात्राओं ने खुदकुशी कर ली, एक 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली, 3 युवा बहनें एक ही फंदे पर झूल गईं और एक युवा ने ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवाओं में बढ़ती आत्महत्या का कारण है उनके जीवन में दबाव होना। आज सूचनाओं का ज़माना है, चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, हर पल बुरी खबर और अच्छी खबर मिल रही है। कोई जीवन में तरक्की कर रहा है, कोई अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, किसी को अच्छा पैकेज मिल रहा है, किसी को अच्छी नौकरी मिल रही है, किसी के पास अच्छा बॉयफ्रेंड है, किसी के पास अच्छी गर्लफ्रेंड है, किसी के पास ये वाली मोटरसाइकिल है। इस तरह की तमाम जो सूचनाएं हैं ये उनके जीवन में दबाव बनाता है। उसको लगता है कि मेरे अलावा सब तरक्की कर रहे हैं और यहीं से उसके जीवन में तनाव शुरू होता है। उसके जीवन में ईर्ष्या, उसके जीवन में क्रोध, लालच प्रवेश कर जाते हैं और यहीं से कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, यहीं से जीवन में अवसाद शुरू होता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो किसी की मानसिक स्थिति का पता नहीं लगा सकता। ऊपर से कोई आपको संपन्न दिखाई देता हो या वैभवशाली दिखाई देता हो, लेकिन हो सकता है कि वो मानसिक रूप से टूटा हुआ हो। जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या भौतिक चीज़ें इकट्ठा करना नहीं हो सकता। जीवन का असली लक्ष्य है मुक्ति पाना और मुक्ति में ही आपको आनंद मिल सकता है। मरने के बाद तो सभी मुक्ति पा लेते हैं। जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें जीते जी मुक्ति मिले, जीवन का आनंद मिले। मैं युवाओं को ये सलाह दूंगा कि वो अच्छी संगत रखें, अच्छे विचारों को सुनें, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कहीं उलझे हों, कोई संकट हो, तो गीता को पढ़ें। श्री कृष्ण की भगवत गीता के पास हर सवाल का जवाब है। आप पढ़िए तो। आप इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस का आंसर मत ढूंढिए, आप गीता पढ़िए। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास बिल्कुल ना जाएं, आप श्री कृष्ण के पास जाएं, अपने श्री कृष्ण को अपने निकट लाएं। फिर देखिए आपके जीवन में आनंद आएगा। अपने जीवन को सुलझाएं, उलझाएं नहीं। अब मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की। निशांक राठौर ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जांच में ये पता चला है कि उसने 18 लोन कंपनियों से लोन ले रखा था। उसने अपनी बहन से 50,000 रुपये फ़ीस के नाम पर लिए थे, वो भी उसने फ़ीस जमा नहीं करी। निशांक राठौर पूरी तरह से लोन के जंजाल में फंस चुका था। जांच में पता चला है कि जो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां हैं या जो लोन लिया जाता है लोन ऐप के द्वारा, जो 7 दिन में लोन दे देती हैं, उन कंपनी के जो रिकवरी एजेंट्स हैं या गुंडे हैं, वो शशांक राठौर को धमका रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे लोन वापस करने के लिए। ये जो लोन ऐप वाली कंपनियां होती हैं ये आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं और बाद में लोन चुकाने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। दरअसल बाजारवाद इतना हावी हो चुका है, इतनी चीज़ों का आकर्षण है हमारे चारों तरफ कि हम अपना संयम खो देते हैं। लाखों रुपए की मोटरसाइकिल अवेलेबल हैं बाज़ार में, ब्रांडेड घड़ियां हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है। लाखों रुपए के मोबाइल भी अवेलेबल हैं, 2-2 लाख रुपए के पेन अवेलेबल हैं। जो आप सोच नहीं सकते वो मार्केट में अवेलेबल है।
पूंजीपति अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब उनको बेचना भी तो है। तो उस सामान को बेचने के लिए पूंजीपति तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इंस्टेंट लोन उन्हीं का एक हथकंडा है। आपको इंटरनेट पर तरह तरह के विज्ञापन मिल जाएंगे कि फ़लाँ ने इतने करोड़ रुपए का घर खरीदा, वो मालदीव घूमने गया, और ये सब चीज़ों के पीछे पूंजीपतियों का हाथ है, लोन कंपनीज़ का हाथ है। आपको मालदीव जाना है तो लोन अवेलेबल है, आपको कुछ भी खरीदना है तो लोन अवेलेबल है। और युवा इन आकर्षणों में फंसता चला जाता है और लोन के जंजाल में, लोन के कुचक्र में ऐसा फंसता है कि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। ऐसे कई निशांक घूम रहे हैं जो लोन लेकर अय्याशी कर रहे हैं। निशांक की आत्महत्या उनके लिए एक चेतावनी है। लोन लेकर जो आप चीज़ें खरीदते हैं उनसे पूंजीपतियों का ही फ़ायदा होता है, बैंक का ही फ़ायदा होता है, और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है अवसाद, आपको मिलता है जीवन में तनाव। सोच समझकर जीवन में लोन लें और चीज़ों को खरीदें। नमस्कार।